अगर कोई पूछे एकदम से आपका अपने बारे में क्या अनुभव है, आपकी क्या उम्र है, आप कहाँ से हैं, कौन कौन है आपके परिवार में। तो क्या निकलता है एकदम से। 35 साल की उम्र, तीन बच्चे, चार बच्चे। इंडिया से हूँ, अमेरिका से हूँ। औरत हूँ, आदमी हूँ। सैड हूँ, हैप्पी हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ, या मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। कभी खुश हूँ, कभी नहीं हूं मैं। मैं हमेशा संतुष्ट नहीं रहती, पर कभी कभी सभी आत्माओं के जो ऑब्जेक्टिव अनुभव हैं वो सभी के अलग अलग हैं। अगर अभी हम सभी से पूछें तो सभी के अलग अलग टेम्पररी अनुभव है। लंबी लिस्ट हो सकती है।
एक्चुअली इन्फिनिट लिस्ट हो सकती है। पर अगर अभी हम आत्मा का ट्रू नेचर पूछें, तो सभी का आइडेंटिकल आंसर होगा। तो ये क्लियरली देखना है बाबा को क्या दिख रहा है। इस एक ही पार्ट में भी हर लाइफ की स्टेज पर भी, हर पार्ट की स्टेज पर भी, हर दिन अलग अलग ऑब्जेक्टिव अनुभव है। इसे 8 बिलियन आत्माओं के साथ चल रहा है। बाबा को क्या दिख रहा है। उसे पता है कि आत्मा अपने अनुभवों के रंग में भले ही रंगी हुई है, पर चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं बाबा, मेरे रंग में रंगो, अनुभवों के रंग को छोड़ दो। तो बाबा का तो रंग एक रस है।
ट्रू नेचर है आत्मा का, जिससे परमात्मा कहते हैं मेरी रंग में रंग। अंतर्मुख रंग। एक ही तरीका है बाबा के रंग में रंगने का, अंतर्मुखता। बाबा की बाबा मिलन वाली मुरली पढ़े। वैसे तो परसों की साकार मुरली भी मुझे पढ़नी है। फिर बाबा की बाबा मिलन मुरली पे। आज चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मणि बच्चों को मैं देख रहा हूं। हर एक बच्चा अपनी संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व प्राप्तियां हैं। क्योंकि संतुष्टता जहां है ना बच्ची, वहां सर्व शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई हैं। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। ब्यूटीफुल। संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, माया हार खाती है। संतुष्ट मणि आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती है जैसे एक कार्टून को देख रही है। अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मणि हूं। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं, लेकिन कभी कभी। थोड़ा सा फर्स्ट पैसेज पढ़ो, नहीं तो एक बार शुरू हो गए ना तो फिर चुप ही नहीं होने वाले। एक बार थोड़ा पैसेज पढ़ती। तो बाप दादा को यह कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। सदा खुशनुमा, सदा शब्द बाबा को ये कभी कभी नहीं पसंद है। कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है।
सदा है। तो क्या आज सभी बच्चे जो बाप के प्यारे, माया के प्रभाव से न्यारे, माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, तो क्या आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हो? हम्म? क्यों बाबा चाहता है कभी कभी शब्द समाप्त हो? है ना? जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको आसमान दिखाओ, बहुत काले घने बादल हैं, उसमें से थोड़ा सा बादल छटता है तो एक ब्लू पैच दिखता है उसको, है ना? एक ब्लू पैच दिखता है ना? तो फिर उसकी माँ उसको पूछती है, क्या दिख रहा है? वो ब्लू क्लाउड दिख रहा है मुझे। उसको ब्लू भी क्या दिखेगा? एक बादल की तरह। उसको ये पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल में बादल के पीछे की सदा वाली नीला आकाश है। उसको क्या लगेगा? एक ब्लू बादल दिखेगा उसको, वो भी, है ना? वो कभी कभी वाला बचपना है ना, इसलिए। तो जो माँ होती है उसको क्या समझाती है? वो ब्लू बादल नहीं है, वो तो आकाश का रंग ही वैसा है, आकाश होता ही ऐसा है। ऐसे ही बताएगी ना? हम्म। तो बाबा हमें बोल रहे हैं, ये कभी कभी वाला शब्द है ना बच्चे, समाप्त कर। क्यों? क्योंकि कभी कभी वाला क्या करेगा? इकबाल की आइडेंटिटी में फंसा के रखेगा। सदा वाला ये बताएगा कि आप हो कौन, आप अमिताभ हो। ये फर्क है दिन रात का, सदा और कभी कभी में। वो बताएगा, वो ब्लू जो दिख रहा है ना, एक छोटा सा पैच, वो पैच नहीं है, वो पूरा आकाश है उसके पीछे। हम्म। और इन्फिनिट आकाश है, अंत नहीं है ना आदि है उसका। वो तो हमेशा ही है। वो ब्लू बादल नहीं है बच्चा, है ना? ऐसा ही सत्य बता रहे हैं ना बाबा आपको, सदा सदा और कभी कभी शब्द से। फिर हमको वो है ना बादलों के परे ले जाता है, फिर बताता है अब देख। अब देख कौन है तू। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा कि कभी कभी होता है। सदा फॉलो फादर किया, और साथ में आपको भी कराया। तो जो बाबा ने कहा मेरा असेंशियल नेचर वो है, तो वो ही मेरा नेचर है। ये बाबा को बहुत क्लियर है, ब्रह्मा बाबा को बहुत क्लियर था। क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है, इसीलिए आपका नाम भी क्या है? ब्रह्म कुमारी, शिव कुमारी नाम नहीं दिया है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना, और ब्रह्म कुमारी का मानना। प्यार अर्थात न्योछावर। तो किस पर न्योछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर। जो बोला वह किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेला नहीं है। बाप दादा कहते हो ना? तो हमने 3 दिन पहले ही बोला था शायद, कि जिसने वाकई में बाबा को पहचाना उसके लिए ब्रह्मा बाप के लिए भी प्यार तो होगा ही अंदर। आत्मा है ना वो भी एक।
परमात्मा के साथ है ना, बड़ा भाई बोल सकते हो आप। हम्म। तो उसने क्या किया, वो ही मैं आत्मा कर रही हूं ना। देखो वो लिविंग एग्जाम्पल क्यों जरूरी, क्योंकि शिव बाबा को तो कोई माया आती है नहीं। आती है क्या? शिव बाबा ने तो कभी ह्यूमन एक्सपीरियंस किया नहीं। ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन इमोशंस फील किए नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तो किए ना। कल क्या बोला था ब्रह्मा बाबा ने साकार मुरली में? ढेर के ढेर, भर भर के विकल्प आएंगे। हम्म। आएंगे। रेडी हो बाबा के साथ? नहीं, मैं तो फिर भी वो पैच नहीं हूं, मैं खुला आकाश हूं। ब्लू बादल नहीं हूं, कभी कभी वाला। खुला आकाश हूं। ये ब्रह्मा बाबा का निश्चय था। उन्होंने कभी बाबा को ये नहीं बोला कि मुझे तो कभी कभी फील होता है, कभी कभी तो नहीं होता है। अब ऐसे ही मुंह से नहीं बोल रहे हैं, अपने पहचान से शिव बाबा जैसे उस आत्मा को देख रहे हैं, उस पहचान से बोल रही है वो आत्मा। भर भर के ढेर ढेर विकल्प आए तो भी नहीं बोला उन्होंने कि मैं कभी कभी फील करता हूं संतुष्ट। क्योंकि वो उस अनुभव से भी संतुष्ट। संतुष्ट। कभी भी असंतुष्ट। एक है ना, आत्मा का नेचर है संतुष्टता, ये फीलिंग और ये थॉट नहीं है। तो वेरी फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज, संतुष्टता, खुशी एक इमोशन, एक फीलिंग नहीं है। अगर आप उसको एक फीलिंग और एक इमोशन की तरह ढूंढते रहेंगे संतुष्टता को, जो कि खुशी है आत्मा की नेचुरल नेचर है, वो उसका नेचुरल नेचर है। वो खुशी, संतुष्टता उसका एक्वायर किया हुआ नेचर नहीं है। एक्वायर किया हुआ नेचर है, संकल्पों के द्वारा एक्वायर किया हुआ। इसीलिए ईगो को बोलते हैं, एक्टिविटी है आत्मा के अंदर, थॉट्स और फीलिंग्स की एक्टिविटी जो आत्मा के अंदर चल रही है उसको बोलते हैं ईगो। वो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। अलग कोई चीज अलग से बना के नहीं बिठा दिया, अलग एंटिटी नहीं है ईगो। है तो आत्मा का ही अंदर का। आत्मा ही उसका बीज है। ऋणी किससे बनी हुई है? कोई सेपरेट एंटिटी है क्या? सेपरेट अलग है क्या कुछ? किससे बनी हुई है? एक्टिविटी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द सोल। ये एक्टिविटी का नतीजा है। आत्मा उस एक्वायर्ड थॉट्स और एक्वायर्ड फीलिंग्स, जो बाबा बोलते हैं ना, एक्वायर्ड संस्कार, उसको अपना बना लेना, उसका नतीजा है ये, बस। मेरा एसेंशियल ट्रू नेचर नहीं है, है ना। तो इसीलिए वो एक्वायर नहीं किया जा सकता। मैं खुशी एक्वायर नहीं कर सकती, मैं संतुष्टता एक्वायर नहीं कर सकती। कोई थॉट क्रिएट करके खुश नहीं हो सकती, कोई फीलिंग से मैं खुश नहीं हो सकती, कोई इमोशन नहीं है जो मुझे खुशी पैदा करेगा। इट्स नॉट एन एक्वायर्ड थिंग, इट इज योर एसेंशियल नेचर। ये जिसने समझा ना, वो ढूंढना बंद कर देगा संतुष्टता, है ना।
तो संतुष्टता सिर्फ इस मोमेंट ऑफ नाउ में हो सकती। जो ढूंढने बैठा है ना यहाँ ग्रुप में भी, थोड़ा और ज्ञान समझ लूं, थोड़ी और संतुष्ट हो जाऊंगी, तो वो ऑलरेडी संतुष्टता में है ही नहीं, आ ही नहीं सकती वो आत्मा कभी। हम क्यों बैठे हैं यहाँ? संतुष्ट बनने के लिए? नहीं, ना बनाने के लिए ना बनने के लिए, हम हैं ही संतुष्ट। हम मिलकर उस संतुष्टता की वाइब्रेशंस को हवा में बाबा फैला रहा है। हम सब संतुष्ट मणियां इकट्ठी हुई हैं यहाँ, संगठन का बल है ना। और हम बस ये चेक करने आए हैं कि मन में अगर कहीं कोई बातें हैं, मन में अगर कोई असंतुष्टता की फीलिंग्स, एक्वायर्ड संस्कार्स हैं, उनसे मैं बिल्कुल अलग रहूं बस, है ना। शेयरिंग के लिए मिले हैं यहाँ पर। तो ये जो हम सोचते ना हमें जर्नी पर हैं, अभी हम बहुत लंबी जर्नी है, तो जर्नी तो हम कल जैसे बोल रहे थे ना, क्लास इंग्लिश में था या हिंदी में, पता नहीं किसमें कब बोला था, मुझे तो याद नहीं। हाँ, तो वी कैन ओनली जर्नी अवे फ्रॉम आवरसेल्व्स। हम अपने आप से सिर्फ जर्नी दूर ले सकते हैं, अपनी तरफ जर्नी नहीं ले सकते हैं, है ना। कोई भी मेथड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाबा क्या कर रहा है कि वो हमने देखा था ना एक बार कि इकबाल ही बोलता है मैं बहुत दुखी हूं डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर बोलता है मुझे तो पता है ये दुखी नहीं है, पर ये अपने आप को कुछ समझ के दुखी समझ रहा है। अब वो इकबाल से अमिताभ की जो जर्नी है ना, उसको हम बोलते हैं जर्नी, इकबाल से अमिताभ की जर्नी। पर एक्चुअल में क्या है, इकबाल कुछ और है क्या, अमिताभ ही तो है। कोई जर्नी वर्नी है नहीं। हम्म, कुछ जर्नी नहीं है, कोई पाथ नहीं है, स्पिरिचुअल पाथ भी नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। ये सिर्फ नोइंग है और सीइंग है। तो जब बाबा आते हैं ना, तो बात करते हैं, तो ये सुनती है, हाँ पर मैं अभी बाबा नहीं हुई हूँ, इतनी खुश नहीं रहती हूँ, पूरा दिन नहीं रहती हूँ मैं, इतना आपको सच्ची सच्ची बता सकती हूँ। तो बाबा को पता है, अच्छा बोल रहा है इकबाल, बोल रहा है, ठीक है ठीक है, मुझे पता है कौन है ये। मुझे पता है ये कौन है। हम्म। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, कैंडी देता है इकबाल को, रीनी को कैंडी देता है। अच्छा ठीक है, एक काम कर, है ना, जो भी अनुभव आ रहे हैं ना, मुझे मुझे देती जा, बस तू उससे पहचान नहीं बनाना बच्ची, बस मुझे देती जा। तो रिनी बोलती, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बाबा, थैंक यू, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, सरेंडर करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। हम्म। तो जैसे जैसे सरेंडर करती हूँ, मुझे लगता है वो ब्लू बादल नहीं था, वो मैं ही थी। हम्म। जैसे जैसे, तो पता चलता है, जैसे जैसे देती जाती हूँ, देती जाती हूँ, देती जाती हूँ बाबा को, कि मेरा ट्रू नेचर तो एक्चुअल में यही है। मैं किस, मतलब एक एक चीज जैसे जैसे आ रही है, बाबा को दिया दिया दिया, ये बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल, आप बोल दो इसको, मेथड भी नहीं बोलेंगे हम इसको, एक तरीका बोलेंगे, एक तरीका दिया, है ना। युक्ति इज नॉट अ मेथड, युक्ति इज जस्ट अ वेरी, बाबा की बहुत, वो क्या बोलते हैं, एक इंटेलिजेंट, बाबा का एक तरीका है कि मेरा बच्चा सोच रहा है मैं बहुत लंबी जर्नी पर, मुझे पता है क्या है सत्य। तो बच्चा सैडनेस भी आ रहा है ना, दे दे मुझे, अपना नहीं है, अपना नहीं है, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे, देती जाती देती जाती देती जाती, उसको कहीं कहाँ से कहीं गई थोड़ी ना है।
संकल्प से दूर होती जा रही। दिस इज व्हाट वी कॉल गोल, लक्ष्य, लक्षण, एम, ओरिजिन, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन सब एक ही है। इसलिए बाबा बोलते हैं आदि भी एक ही है, अंत भी एक ही है। फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर। क्यों? क्योंकि कोई जर्नी वर्नी नहीं है बीच में। आत्मा है ही आत्मा, उसको बस दिखा रहा है वो। है ना? वो ही आत्मा ड्रामा को पॉइंट देख सकती, नहीं तो पॉइंट भी एक शब्द बन जाएगा मन के लिए। क्या दूरी फील करा रहा है आपको आपसे? क्या दूर है? ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जब बहुत जरूरी, फिर आप ढूंढना बंद कर देगा, आपका मन भी शांति, संतुष्टता बाहर बाहर ढूंढना बंद कर देगा। उसके लिए हमने प्रैक्टिकल ये भी देखा था, इसलिए बाबा ने हमें अंतर्मुखता के ऊपर 2-3 दिन से बहुत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, अंतर्मुखता 2-3 लेवल्स पे है। हाँ, 3 लेवल्स पे। 4th लेवल पे आत्मा है, एकदम अंदर घुसी हुई। आप ये समझ लो। पहले बाबा और मैं, फिर माइंड पहला लेवल ऑफ बाह्य मुक्ता है, बॉडी दूसरा लेवल ऑफ बाह्य मुक्ता है, फिजिकल वर्ल्ड तीसरा लेवल ऑफ बाह्य मुक्ता है। 3 लेयर्स हैं बाह्य मुक्ता की भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 लेयर्स हैं बाह्य मुक्ता की। है ना? तो बाबा हमें, हम आते हैं तो बोलते हैं अच्छा तुम है ना इस दुनिया को भूल जाओ। हम्म बोलते हैं ना पहले। तो कहीं कहीं पर भी जाते हो तुम मेरी याद में रहो बस। क्यों? कोई दिख रहा है, उसकी बॉडी भी दिख रही है, ठीक है, पता है ना लाश है वो जिंदा, पर उसको आत्मा को देखो जो जिंदा है। तुम ग्रोसरी शॉपिंग भी जा रहे हो, तुम वॉक पे भी जा रहे हो, तुम किसी से मिलने भी जा रहे हो, तुम मेरे साथ रहकर मिलो सबसे। तो उसके घर में इतनी सुंदर चीजें पड़ी है, या उसके घर में यहाँ गंदगी पड़ी है, या किसी से मिल रहे हो तो उसके अवगुणों को मत देखो। ये सब बाह्य मुखता से बाहर की तरफ अंदर मुखता की तरफ ले जा रहा है बाबा। बहुत स्थूल बाह्य मुखता है वो। है ना? अब आप किसी के घर पे जाते हो तो देखते हो कितना सुंदर है घर, कितना अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन, कहाँ से बनवाया, कहाँ से लिया, या पूछा नहीं तो एटलीस्ट मन में आ तो गया ना कि कहाँ से बनवाया, कैसे, क्या, कितना सुंदर डेकोरेशन किया है इसने घर में। ये सब जाता है क्या इंटरेस्ट मन का? हाँ, जूम पे भी दिखेगा आपको। हाँ, जाता है इंटरेस्ट। हम्म हाँ, ये बाह्य मुक्ता है। आप आत्मा देखो, बाबा आपके साथ मुझे ये बाह्य मुक्ता दिख रही है, दिख रही है बाबा आपके साथ ये सब बाह्य मुक्ता। मन को देखो कितना इंटरेस्ट है इन चीजों में। तो ये एक लेवल ऑफ बाह्य मुक्ता बाबा ने ली। फिर बाबा मुझे क्या दिखाता है? देख, तुम तो सब साइलेंट बीइंग्स हो। तुम तो सब एकदम बिल्कुल, तुम्हारा तो घर भी साइलेंट, तुम भी साइलेंट, कुछ डेकोरेशन वेकोरेशन कुछ भी नहीं है। हम्म यही बोलता है ना बाबा। हाँ, फिर दूसरी लेवल पे लाता है, बॉडी के लेवल पे। बोलता है अच्छा बाहर की दुनिया दे रही है, बॉडी भी मुझे दे दो। हम्म फिर क्या बोलता है? बॉडी के भी ट्रस्टी हो, बीमारी आए तो दुख नहीं लेना, बीमारी आए या बॉडी के थकान भी हो, कुछ भी हो, तुम मेरे लिए कर रहे हो सब कुछ इस शरीर के द्वारा।
तो फिर शरीर की बीमारी हो या अच्छाई हो या बुराई हो या दुख हो, सुख हो, थकान हो, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, खुशी फील हो रही है, बॉडी की सेंसेशंस तुम हो ही नहीं, नहीं हो ना, तो बॉडी भी मुझे दे दो, तो दूसरा लेवल भी गया। अब तीसरा लेवल आता है, वहीं पे सबसे ज्यादा फंसती है, वो है मन का लेवल। फिर बाबा बोलता है मन, मन तो घोड़ा है। अरे मन में तो विकल्प ही विकल्प आएंगे, अरे भर भर के आएंगे। मन ने तो अपना राज्य स्थापन कर लिया है, मन ने तो अपनी एक आइडेंटिटी बना ली, बुद्धि को भी अपना बना लिया है। बच्ची कहाँ फंस पड़ी है तू, मन भी मुझे दे दे। तो फिर क्या बचा पीछे, बचा क्या पीछे फिर? हम्म, लिविंग बीइंग, संतुष्ट मणि आत्मा। एंड दिस इज इंट्रोवर्जन, एकदम अनटच्ड बीइंग, संतुष्ट। योर असेंशियल ट्रू नेचर इज संतुष्टता। खुशी एक्वायर नहीं की जा सकती, खुशी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा बोलते हैं, ये तुम्हारा नेचर है। पर होता क्या है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है संकल्प क्रिएट क्रिएट कर करके खुशी ढूंढने की, तो बाहर की दुनिया से तो फिर भी इसको कार्टून शो बोलते हैं बाबा। ये है अंदर चलने वाला, बंदर की तरह जो कूदता रहता है अंदर, बिल्ली और चूहे का खेल चलता रहता है अंदर। इसको बोलते हैं कार्टून शो। चलता रहता है अंदर बिल्ली चूहे का खेल, कभी बिल्ली भागती, कभी चूहा भागता है, कभी बिल्ली भागती, कभी चूहा भागता है, सारा टाइम चलता है खेल। पर ना तो आप बिल्ली हो ना चूहा हो, कौन हो आप? लिविंग कॉन्शियस, एकदम कंटेंटेड बीइंग, तीनों लेयर से साक्षी। तो पॉसिबल है अंतर्मुखता, मतलब ये। तो स्थूल अंतर्मुखता तो बहुत जल्दी आ जाती है, वो बड़ी बात नहीं किसी भी ब्राह्मण आत्मा के लिए, नॉट अ बिग डील। कितनी सोल्स ने तो सरेंडर कर करके सेंटर पे भी चले गए, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी आ जाता है वो हमारे यहाँ। तो ज्ञान को पिया है तब उतना भी आया है ना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब बॉडी और माइंड इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, है ना। तो बाबा तो हमें बोल रहे हैं, आप चाहे सेंटर पर हो चाहे घर पर हो, इन तीनों लेयर से साक्षी, है ना। तो अब आप कभी भी किसी से मिलने भी जा रहे हैं, आप बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, सब कुछ दिख रहा है और दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है, ये जीवन जी रहे हैं अब, तीनों लेयर्स पे सब कुछ दिख रहा है पर दिखते हुए भी नहीं दिख रहा, तीनों लेयर्स पे, एक नहीं, दो नहीं, तीन। तो आप अंतर्मुख हैं, है ना। और इसलिए बाबा ने क्या बोला परसों, अंतर्मुखता बिना सोल कॉन्शियसनेस पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं। इसलिए अपनी स्टिलनेस, साइलेंस नेचुरल है। अब वो आपको मन की भीड़ में भी, बॉडी के सेंसेशंस की भीड़ में भी, बाहर की भीड़ में भी आपको अपनी स्टिलनेस नेचुरल महसूस होगी।
कि एक मैं हूं जो नहीं। कल बाबा ने बोला ना, वो अंगद, हनुमान, ये सब तुम्हारा ही तो मिसाल है ना। वो तुम्हें अपनी स्टिलनेस और साइलेंस महसूस होगी इस भीड़ के अंदर भी, कि कुछ मेरा अंश है जो मैं हिल नहीं रही हूं, मूव नहीं हो रही हूं। और बॉडी में सिर्फ सेंसेशंस नहीं है, बॉडी की मूवमेंट्स है, ये एक्शंस जो चल रहे हैं ना, ये हाथ टांग जो हिल रहे हैं, वो भी है उसमें पार्ट, बाह्य मुक्ता का। ये शब्द भी जो बोले जा रहे हैं ना, ये भी बाह्य मुक्ता में है। ये टेस्ट भी सब बाह्य मुक्ता में है। ये टेक्सचर, ये टच, ये सब बाह्य मुक्ता का पार्ट है। राइट? तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं, जो बोला वह किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है। तो विजयी माला में बनने तो 108 की माला, यह नहीं सोचो अरे बाप दादा तो बीच में लड़ियां भी लगा देगा। तुम करो तो, बाबा जो कह रहे हैं वो मानो तो, बाबा एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेगा। हम्म। सुनाया भी था ना, भले कोई लास्ट बच्चा है, उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश भी है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। ये तो है हर ब्राह्मण आत्मा की एक विशेषता। हाँ, इस दुनिया में जहां भगवान को कोई नहीं पहचान रहा, उस आत्मा ने उसके अंदर वो एक पावर है जिसमें उसने सब कुछ तोड़ के, सारे बांधों को तोड़कर उसने परमात्मा को पहचाना है। ये तो स्पेशलिटी हर आत्मा की है, ब्राह्मण आत्मा की। तो लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा, दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना। चाहे कोई कमजोरी वश है, लेकिन बाप को तो पहचाना। मेरा बाबा तो प्यार से कहते हैं, इसीलिए बाप ने पहले भी सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर बाप का प्यार तो है ही। और ऐसा नहीं कि बाबा उसको प्यार कर रहा है, क्योंकि उसने परमात्मा को पहचाना, तो ड्रामा अनुसार वो आत्मा ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो खींचेगी ही बाबा से। ये मीनिंग है। ऐसा नहीं कि बाबा थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कर रहा है क्योंकि वो महात्मा है उसने नहीं पहचाना, और ये महान आत्मा है क्योंकि इसने बाबा को पहचाना। नो नो नो। लॉ ऑफ नेचर, जिसके अंदर वो बुद्धि भी है, आत्मा ने जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा को पहचानने के लिए यूज किया, वो कुछ ना कुछ तो लेगी ही। तो कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है बाबा से। जी ये बहुत क्लियर। हाँ, बाबा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है। तो मेरा लास्ट बच्चे के ऊपर बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है, कि यह बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे। इसका क्या मीनिंग है? कि ये बादल छंटता रहे उसके लिए। हम्म। वो अपने आप को नीचे समझ रहा है, नीचे खड़ा होके देख रहा है। मैं उसको गोदी में बिठा के दिखा रहा हूँ, वो ऊपर से नहीं देखना चाह रहा है, वो मुझे नीचे खड़े होके ही देखना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, हटे तो सही उसके बाद, हटते जाए हटते जाए। हम्म। ये बाबा कह रहे हैं। तो मुझ आत्मा की भी हर आत्मा के प्रति ऊपर से बाबा के साथ देखना है ना, कि हर आत्मा है ही संतुष्ट। चाहे वो भी कितना भी बोल रही है मैं असंतुष्ट हूं, मुझे फील नहीं हो रहा है। जैसे किसी ने इसको बोला कि मुझे तो फील ही नहीं हो रहा है, उनके पार्ट में डिप्रेशन का भी पार्ट चल रहा है ना। और वो आत्मा बोल रही है कि मुझे फील नहीं हो रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर लेती हूँ पर मुझे नहीं फील होता है, मैं दवाइयों पर भी हूँ। तो मुझे किसी ने बोला दवाई बंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मेरी दृष्टि कहाँ है? अरे तो फिर कैसे होगा, इसका होने ही नहीं वाला है, ऐसे होगा।
उसने बाबा को पहचाना है ना, कुछ तो है। किसको पहचाना है उसने? महान है वो, महान। आपकी मदद कर रही है वो। डिप्रेशन तो खेल का पार्ट है, मुझे क्या करना वो उसकी बीमारी से। वो तो मन की बीमारी, मन बीमार है, मन डिप्रेस्ड, आत्मा थोड़ी ना डिप्रेस्ड है। आत्मा डिप्रेस्ड नहीं है। मेरी नजर उसके डिप्रेसिव माइंड पे है या उसकी आत्मा के ऊपर, जो कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकती। किस पे है नजर? ये बाबा पूछ रहे हैं हमें। अरे मैंने चैट तो खोला ही नहीं। हाँ, तो किस पे है नजर? पहले ही हमारा माइंड तो बोल देगा ये तो डिप्रेस्ड है, अच्छा मेडिसिन पे भी, ओके ओके। हाँ, अब इसको कैसे समझाऊं, क्या बोलूं? सीधा उस डायरेक्शन में जाता है हमारा ही माइंड। हाँ, डिप्रेशन भी एक अनुभव ही है। सोल को डिप्रेशन नहीं है। सोल बस अपने आप को गलती से एक्वायर्ड समझ रही है। फिर वो अपनी बातें भी बता रही, कुछ कुछ तो ऐसी ऐसी बातें बता रही, अगर मैंने अपने मन का स्वरूप बन के सुना ना, पॉसिबल नहीं है, मैं तो खुद उसी में गोइंग विद द स्ट्रीम ऑफ माई ओन थॉट्स। बिल्कुल भी नहीं है। वो उसकी बातें ही नहीं है, वो उसके थॉट्स ही नहीं है। है ही नहीं। एकदम स्टिल साइलेंट बीइंग, जैसे मैं अनशेकेबल हूं वो भी अनशेकेबल है। और एक बार नहीं फोन, भले ही आप ये सोच लें हर 2 दिन में, 3 दिन में, मान लीजिए उनका ये भी मैसेज आ जाता है कि आप मुझे सिर्फ मैसेज छोड़ दो आप मुझे। मुझे लगता है वो आत्मा मेरे लिए एक बहुत दिव्य आत्मा है। वो बाबा का वो बच्चा है जो इतना सब कुछ होते हुए भी उसने बाबा को नहीं छोड़ा। कितनी महान है, ये तो उनसे भी महान है जो डिप्रेशन में नहीं है। उनका मन। अमेजिंग ना। महानता है उस आत्मा की, कि फिर भी बाबा को नहीं छोड़ रही, सब कुछ होते हुए माइंड के अंदर सब कुछ चलते हुए। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, यह बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे। बातें नहीं सोचे यह कैसे होगा, यह क्या होगा, पता नहीं वो कब समझ पाएगी, नहीं उसकी दवाई छोड़ना, नहीं दवाई नहीं छोड़ना भाई, कुछ नहीं छोड़ना। आप बस अपने मन की बातों का विश्वास करना छोड़ दो। और यही चीज मुझे अगर 1000 बार भी बोलनी पड़े, मैं 1000 बार बाबा की तरह बोलूंगी, एक ही टोन में, एक ही स्मृति में, क्योंकि वो ही सत्य है उस आत्मा का। है ना? इसलिए बाबा बोल रहे हैं आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। है ना? हाँ, उसका एब्सोल्यूट सत्य देखना है। कितनी भी कुछ भी उसकी बातें कैसी भी है, कोई वो बात उसकी वो बात है नहीं। अरे मुझे अपनी चेकिंग का मौका दे रही है वो आत्मा। कल्याणकारी तो वो है। मैं थोड़ी ना किसी का कल्याण करती हूँ। सेवा तो वो कर रही है, मैं थोड़ी ना किसी की हेल्प करती हूँ।
ये ईगो निकाल देना, हाँ, अपने अंदर। मैं किसी की भी हेल्प करती हूँ, खा जाएगा ये ईगो आप। मैं किसी की हेल्प वेल्प नहीं करती हूँ, बाबा करता है। और वो सामने वाला कर रहा है ना। कभी भी मन में आ भी गया ना, भले ही आपको कोई 10 बार फोन भी कर रहा है, 10 बार बोल रहा है, नहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया, आप काहे का परेशान कर रहे हो, वो तो मेरी प्रॉब्लम है अगर मैं परेशान हो रही, आप तो अपना काम बिल्कुल सत्य अच्छी तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ये बात, 100%। समझ जाना। तो कभी भी सामने वाले के कॉल से, सामने वाले के एक ही क्वेश्चन को 1000 बार पूछने से आप परेशान हो ही नहीं सकता आपका मन। क्योंकि फैक्ट यही है, दे आर योर हेल्पर्स, यू आर नॉट हेल्पिंग देम। है ना। आई अवॉइड सच टाइप ऑफ पीपल, हाँ। मतलब क्या हुआ? गुड ना, ये भी एक ऑनेस्टी से देखने की बात है। मतलब मैं अपने ही माया की कमजोरी से ग्रसित हो रही हूँ। एंड आई ऑनेस्टली सी देम एज माई ब्लेसिंग। आप काहे की मदद मांग रहे हो? मदद तो आप कर रहे हो, आप क्या सोच क्या रहे हो? गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। मदद तो आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ मदद। बहुत बहुत यूजफुल है ये एटीट्यूड। फ्री कर देगा आपको लाइफ में। और कल्याण की वृत्ति निकालनी नहीं पड़ेगी, इमर्ज नहीं करनी पड़ेगी, वो तो है ही आपका ट्रूथ। और उनका भी ट्रूथ। दो कल्याणकारी आत्माएं बाबा सुप्रीम कल्याणकारी आत्मा के परमात्मा के साथ मिल रहे हैं, बस। हाँ, अगर कोई डिफरेंट स्टोरीज है तो हम हमेशा यही बोलते हैं, देखो आप एसेंस में, और सच में आत्मा अंदर से बोलती है, फील करके। आप एसेंस में बोलेंगे ना, तो आपको भी एसेंस में बोलने की, मन में सोचने की भी एसेंस में आदत हो जाएगी। तो आप मुझे एसेंस में बताओ। And truly, because it will help that soul also how to speak a story in essence. जो आपके, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं ना क्वेश्चन, उससे पर्टेनिंग जितना है आप उतना बताओ बस मुझे। तो उससे क्या, आपको भी सोच में एसेंस आ जाएगा बोलते बोलते। एंड ये फैक्ट है, इसलिए हम बोल रहे हैं। इसलिए नहीं कि मुझे सुननी नहीं है उनकी बातें, इसलिए बिकॉज दिस इज द फैक्ट। जितना हम एसेंस में कोई भी मन की कहानियों को एसेंस में बोलेंगे, तो सामने वाला भी सोचना भी, अच्छा एसेंस में ऐसे बोल सकती हूँ, तो मतलब मैं ऐसे सोच भी सकती हूँ एसेंस में। तो आप एसेंस में बताएंगे ना, तो उसमें आपका भी फायदा है। तब आप एसेंस में बताओ मुझे, अगर आपके जो क्वेश्चन से पर्टेनिंग है इतना ही। इतना ही बोलते हैं हम, उसके आगे नहीं। तो वो भी एसेंस में ही बताते हैं फिर हमें। है ना। तो इसलिए ये तो बाबा अपने आप आपको देगा, क्योंकि बाबा का टाइम है, बाबा के बच्चों के लिए वो टाइम है। आप कौन हो बीच में ये बॉडी और माइंड को लाके, ये मेरा टाइम है, मेरा टाइम खराब हो रहा है। काय का मेरा टाइम? किसका टाइम मेरा टाइम? आपका टाइम है ये, बाबा का टाइम है ना। हाँ, बाबा का टाइम। तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ये तो आपके मन की बात है। मैं कर रही हूँ, मैं कर, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। है ना। योर एटीट्यूड हैज टू बी राइट।
अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे। तो हाथ क्या है? शिव बाप को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो हाथ कौन सा? श्रीमत हाथ है। क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने साकार बाबा का। तो बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया। ऐसे ही फॉलो फादर है ना, सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं ना। हमेशा संतुष्ट, है ना। अगर ये समझ लिया आत्मा हमेशा संतुष्ट है ही, इस मोमेंट में जो भी अनुभव आ रहा है, मान लीजिए मन में जजमेंट आ भी गया, संतुष्ट हूं मैं उससे भी। मेरा पीछे चले जाओ, और मेरा ट्रू नेचर क्या है? एकदम संतुष्ट। हैप्पीनेस इज नॉट अ जर्नी, हैप्पीनेस एंड संतुष्टता इज माई ट्रू नेचर। दैट इज हु आई एम। अब वहां से मैं देखती हूँ असंतुष्टता को भी, मन के अंदर, बॉडी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तीनों लेवल्स पे, है ना। तो आप देखेंगे रेयरली आप पास्ट में जाएंगे, रेयरली आप फ्यूचर को विजिट करेंगे, बहुत रेयरली, है ना। ये आप देखेंगे बहुत, आपका फ्यूचर और पास्ट में रहना बंद हो जाएगा। बहुत रेयरली विजिट करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल रीजंस के लिए। आप इन द मोमेंट ऑफ नाउ में रहेंगे, है ना। तो हम दो लाइंस और पढ़ के अब हम कोशिश करेंगे मेरा 7:45 तक मुरली खत्म कर लें। है ना, मुझे पता है सबका डिनर टाइम होता है। ओके। तो आ, अभी किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, तो वो जरूर, जिन्होंने हाथ रेज किए थे वो बोल सकते हैं। सिस्टर रागिनी का हैंड रेस था ना? अगर वो हैं तो प्लीज हैंड रेस करें, नहीं तो सिस्टर रेनू गोयल। ठीक है सिस्टर रेनू, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओम शांति। जी। दीदी जैसे अभी जो उस टाइम पे बात कर रहे थे ना, चूहे बिल्ली का खेल हर टाइम चलता ही रहता है ये माइंड में। हम्म। लेकिन अभी ऐसे 2-4 दिन से ऐसे लग रहा है जैसे कोई खेल चल ही नहीं रहा। एक हम्म। फ्लैटनेस सी लग रही है पार्ट में, सारी चीज में। कोई हम्म। अप नहीं है, कोई डाउन नहीं है किसी भी चीज में। पता नहीं वो दिख नहीं रहा है ही, मतलब फिजिकल लेवल पे तो नहीं है कुछ भी। तो हम्म। वो ऐसा लग रहा है तू कुछ ना कर नहीं रही। कुछ दिखना कुछ। चाहिए। माइंड कह रहा है तू कुछ कर नहीं रही, 4-5 दिन हो गए तू ना कुछ नहीं कर रही, कोई टेंशन में नहीं है। तो हाँ। अभी ऐसे शाम को ही क्लिक किया कि अच्छा ये भी एक, ऐसा लग रहा है कि कुछ आएगा तो पता चलेगा मैं कुछ हूँ। मतलब कुछ हम्म। दिखाई दे, किसी चीज को हम्म। साक्षियों के अलग से देखूं, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, कोई स्ट्रॉन्ग सेंसेशन हम्म। आए, तभी समझ हम्म। में आएगा कि मैं कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ। अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर रही, ऐसा लगा। तो ये इसको थोड़ा सा आप समझाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मन कभी कभी सुन भी हो जाएगा, या कभी कभी शांत भी हो जाएगा, दोनों हो सकता है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी नहीं चल रहा है मन में, कुछ ना कुछ तो साधारण तो चल ही रहा होगा। साधारणता में ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं वो शायद साधारणता में, मतलब कोई साधारण। स्ट्रॉन्ग इमोशन ऊपर नीचे नहीं हो रहा कि कोई गुस्से का पार्ट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, तो शायद हाँ। वो दिख नहीं रहा, वो हाँ। उतने में ही एक सेटल्ड फीलिंग आ रही होगी मे बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए है ना। अब साधारणता से भी साक्षी होना ये एक और लेयर है, हाँ। क्योंकि साधारणता बहुत नमनेस की फीलिंग भी देती है ना। नमनेस साधारण, कैसे मतलब दीदी? सुन सुन हो जाता है मन, जैसे सुन सुन हो जाता है, एक साधारणता चली, मनुष्यता का भान चल रहा है।
मनुष्यता का भान, क्योंकि कुछ ऊपर नीचे बहुत ज्यादा वो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव या बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत कुछ सटल सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो अब आपको अपनी आत्मिक स्टिलनेस, आत्मा की जो स्टिलनेस, आत्मा की जो खुशी है, आत्मा की जो संतुष्टता है, वो नेचुरली फील हो रही है। एक अलग ही अंदर की वो आत्मा की जो अनचेंजिंग सेल्फ है, अनचेंजिंग फीलिंग है, प्यार की, रिस्पेक्ट की, लव की, वो अपना सेंस ऑफ सेल्फ रियल महसूस हो रहा है। अगर वो रियल, इतना डीप शायद माइंड नहीं गया आई थिंक। हाँ हाँ, तो ये कहीं ना कहीं कोई माइंड की लेयर है, विच इज फाइन, विच इज आप मतलब यू हैव गॉन पास्ट जो बड़े बड़े लेयर्स होते हैं ना उसके, अब एक सूक्ष्म लेयर रह गई है। तो सूक्ष्म परत से भी साक्षी एकदम बाबा के साथ, अब सत्य यही लग रहा है, बॉडीलेस ट्रुथ, थॉटलेस ट्रुथ, एक नेचुरल एक रस संतुष्टता जो बाबा की फीलिंग है, वो मुझे अपनी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं है ये। लेकिन शायद दीदी इसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए भी आपकी बात से लग रहा है। हाँ हाँ, तो पर्सन कंटिन्यू हो रहा है बहुत साधारण रूप में। हाँ जी, जो मतलब चेकिंग में नहीं है किसी तरीके की, लेकिन हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि इतनी स्ट्रांग कोई या इतनी डीप कोई चेकिंग भी, मतलब वो बाबा की फीलिंग के साथ भी बहुत स्ट्रांग वाला पार्ट नहीं फील हो रहा भले, शायद, हाँ कि हाँ, उसके तो साथ वो अब, कनेक्टेड वाली की हाँ। हाँ वो है डेप्थ्स ऑफ द ओशन, उसमें आपको एक नेचुरल अपनी महानता भी महसूस होगी और हर आत्मा की महानता भी महसूस होगी, क्योंकि बाबा आप सबको ऐसे ही महसूस कर रहा है ना, ये है। जैसा भी मोटा मोटा ऐसा लग रहा है, कोई चीजें ज्यादा परेशान नहीं कर रही, आ रही है जा रही है, चलती जा रही है, उसमें यूं नहीं समझ में आ रहा कि मैं कुछ उसको ना तो साक्षी होना पड़ रहा मुझे, क्योंकि वो मन ऐसा कुछ बोल ही कंटिन्यूटी नहीं ऑफ द रहा। पर्सन इज गोइंग ऑन, या जस्ट ऐसा ही, ऑर्डिनरी पर्सन, हाँ, पर ऐसे लग रहा कंटिन्यूटी ऑफ द सोल, जो कि उस कंटिन्यूटी ऑफ पर्सन को देख रही है एक डिस्टेंस से, वो देखना है। है। दीदी अब जैसे कुछ करने लगते हैं ना, तो यूं लगता है क्या करूं मैं मतलब अभी क्या क्या, करूं मेरे, मुझे एंड दैट तो इज यूं व्हाई लगता है कि डूअर मुझे इज द करना क्या है, हार्ड करना तो कुछ नहीं है, मैं तो बाबा के साथ बैठ के देखना है। तो वो बस, कहीं ना एक कुछ एक गैप सा फील हो रहा है, क्या हाँ करूं और कुछ नहीं करना हाँ, में। वो डूइंग वाला लास्ट में मरेगा, वो डूअर लास्ट में मरता है, वो डाउटर के साथ आता है, डूअर एंड डाउटर साथ में चलते हैं। नहीं, जैसे भी इस मोमेंट पे मैं अभी जो चल रही है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये पर्सन आइडेंटिटी कंटिन्यू हो रही है, तो अभी हो रहा है कि हाँ मुझे अब एज अ सोल कंटिन्यू, सोल को कंटिन्यू होना चाहिए, तो ये अब मुझे क्या करना है इसके लिए हाँ, करना छोड़ना है ये अब ये माइंड बोलता है कि क्या करना है, तो फिर नेक्स्ट आंसर आता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना। करना है, बस बाबा और मैं एकदम एक एक सेकंड के अनुभव को, मोमेंट को पास होता हुआ देख रहे हैं, पास्ट होता हुआ भी देख रहे हैं, पास भी हो रहा है, पास्ट भी हो रहा है, पास भी हो रहा है, पास्ट भी। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर ऑफ एवरी सिंगल पासिंग मोमेंट। यही स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में कब गायब हो जाता है ये पता नहीं चलता। हाँ, और ये वहां साधारणता आ जाती हाँ है जी, ये स्टार्ट ये किया था कि मेरे सामने एक चेंज हो जा रहा है, और मैं बिल्कुल सेम चेंजलेस, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, वो बैकग्राउंड में हूँ जिसके आगे ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये कब खत्म भी हो गया मुझे मुझे नहीं पता। अभी आपने बोला तो याद आया कि हाँ, ऐसे ही तो स्टार्ट किया था तुमने। या या एंड दैट इज वेयर, ये है ट्रू इंट्रोस्पेक्शन, जहां पे मैं आत्मा बिल्कुल, अब इसी में कांस्टेंट रहना है, बाबा कह रहे हैं। इसको कॉन्स्टेंस, इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ानी है। कंसिस्टेंसी होती है ना, तब बाबा कह रहे हैं कि फिर तुमको ये जो मनुष्यता का भान भी जो कांस्टेंट लग रहा है, वो भी तुम उससे दूर, अब तुम कर्मातीत अवस्था में कर्म बंधन से साक्षी होकर जी रही हो। ये चाहिए तुम्हें अंत तक अपने इस देह में रहते हुए बॉडीलेस स्थिति का अभ्यास। तब जब लास्ट में कुछ भी आएगा, मन में धमाल आएगी, बाहर धमाल होगी, बॉडी में धमाल होगी, तुम कमाल में रहोगी अपने, है ना, ये कहने का मतलब है। हाँ, ओके, थैंक यू बाबा। रागिनी, रागिनी का अनम्यूट। अनम्यूट। ओम शांति दीदी। शांति, दीदी जैसे मैं साक्षी रहने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सब तो है देह भान में,
और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सोल कॉन्शियस की, और फिर उस हिसाब से जैसे कर्म में आती हूँ तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग बेनिफिट उठा के चले जा रहे हैं और मैं स्टूपिड बन रही हूँ। हाँ, सब मेरा फायदा उठा रहे हैं। सोल जी, कॉन्शियसनेस में फीलिंग नहीं आएगी। सोल कॉन्शियस में ही रहने पे आ और रही है ना, क्योंकि फिजिकल बेसिस पर तो वहां लॉस हो रहा है। फिजिकल में क्या लॉस होता है? आत्मा का कुछ लॉस और होता है गेन? आत्मा का तो कुछ नहीं होता है। तो फिजिकल लेवल पे क्या लॉस हो रहा है? जैसे सिचुएशन में अगर हम उसमें घुस के करेंगे तो फिर वहां पर कुछ फायदा होगा, और अगर हम सोल कॉन्शियस में करेंगे तो हम इंटरफेयर नहीं करते उसमें। क्या फायदा क्या होता है? आप एग्जाम्पल देंगे थोड़ा तो पता चले आपका क्या फायदा होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को ही है, सुन नहीं रहा, लेकिन सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो हम ज्यादा उसको फोर्स नहीं करेंगे, उसको एक लिमिट के बाद छोड़ देंगे। 2 बार कह लिया, 3 बार कह लिया, 4 बार। लेकिन अगर अपनी पे आ गया तो उसको पढ़ा के ही मानेंगे, यानी अपनी हम्म। मर्जी के ही मानेंगे। कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल। हाँ, पूरा पूरा पूरा। तो एक बार इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाएगा, इंस्टेंट जी, रिजल्ट मिल जाएगा कंट्रोल करने, कभी कभी, हाँ, हमेशा नहीं। तो उसके पीछे जो नुकसान क्रिएट होगा ना, वो छुप छुप के करेगा आपसे, वो नहीं दिखेगा हमें। अभी तो नुकसान ही दिख रहा है। नहीं, किसमें नुकसान दिख रहा है? बीइंग कॉन्शियस एज अ सोल। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपने हाथ में ले लिया होता पूरा तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाता अभी के अभी। हाँ, हमने ना एक बार एग्जाम्पल शेयर किया था इसी के ऊपर, अपनी ही लाइफ का शेयर किया था कि डॉटर पार्ट को बहुत थप्पड़ मार मार के सिखाती थी ये मैथमेटिक्स। हम्म, करती थी, कर लेती थी, रो रो के, पीट पीट के कंट्रोल करते थे तो कर लेती थी, उस वक्त रिजल्ट मिल जाता था। फिर पीछे पीछे धीरे धीरे उसको मैथमेटिक्स से नफरत होने लगी, नफरत होने लगी। फिर हमको ये ज्ञान मिला। जब ज्ञान मिला तो मैंने क्या किया, उसको बोलती थी कि कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी, ट्यूशन भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। तो वो 2 साल फेल हुई मैथमेटिक्स में, 2 साल फेल हुई। तो मैंने उसके अंदर की खुशी को बढ़ते हुए देखा। मैं बोलती रहती थी, ऐसा नहीं कि बोला नहीं उसको, उसको पूछती थी, आर यू श्योर यू आर ओके, क्योंकि तुम्हारे अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हें कुछ अगर हेल्प चाहिए तो वी आर देयर फॉर यू। तो मैंने देखा थोड़ा थोड़ा उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। थोड़ा थोड़ा उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर उसको एक तो ऐसी टीचर। हाँ, यहाँ पर जैसे वो 2 साल फेल हुई तो उसका आपको गिल्ट नहीं लगा कि अगर मैंने इसको वो किया होता तो फिर 2 साल फेल नहीं होती? नहीं लगा, गिल्ट नहीं आया मुझे, ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट ही नहीं लगने लगी। एक्चुअल में मुझे लगा कि ये पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसमें फेल हो तो कोई बात नहीं, जीवन में जैसे खुश रहने की कला सीख ली, वो सबसे बड़ी कला है। मैथमेटिक्स सीख के कर क्या लेगी? जॉब ही तो करेगी ज्यादा से ज्यादा, हु केयर्स, ना भी करे तो। जीवन जीने की कला सीख ली तो उससे बड़ी कला कुछ नहीं है। 2 साल तो बर्बाद हो गए। कहाँ बर्बाद हुए? आज वो मैथमेटिक्स में उसने मेजर किया है। हम्म, कौन सा बर्बाद हुआ? कुछ गायब नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने जीवन जीने की कला सीख ली। जी। कुछ लॉस नहीं होता है। लॉस इज ओनली एट द लेवल ऑफ माइंड एंड पर्सन। और एक्चुअल में बाबा का ज्ञान मिलने के बाद तो मेरे अंदर से ये वर्ल्ड स्टडी का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। सच्ची बता रही हूँ। फिर मुझे लगा, मैंने इतने हाई पोस्ट पे भी सबको देखा है और सब उसमें रहकर भी दुखी हैं। काय का है ये, कि क्या है ये हाई पोस्ट, हाई स्टडीज के कुछ मैटर नहीं करता मुझे तो, बिल्कुल मैटर ही नहीं करता सच्ची। मुझे लगता है जीवन जीने की कला होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, तुम उसको, तुम आत्मा अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपने सर्कमस्टांसेस को अगर हैंडल कर सकती है तो हु केयर्स व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ। ये बॉडी कॉन्शियस वाले ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे? वो एंजॉय कर रहे हैं आपको लगता है? मुझे तो वो दुखी लगते हैं पार्ट में। और मैं तो उनको जज नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट,
सच्ची बता रही हूँ। मुझे ये पता है कि उनका जो टेम्पररी सुख भी है उसके पीछे दुख छुपा हुआ है, क्योंकि उसमें वो पर्सनल आइडेंटिटी और ज्यादा रीइंफोर्स होती जा रही है, रीइंफोर्स होती जा रही। और मैं ऑनेस्टली देखती ही नहीं उस तरफ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे पता है मुझे जो सुख मिला है मैं कंपेयर नहीं कर सकती उसको बाहर की किसी मृग तृष्णा समान चीजों से, ऑनेस्टली। हाँ, मन कभी कभी बोलता है मेरा, ये उठा रहे हैं अब ये गम से खाएंगे सीखेंगे ये कभी कभी बोलता है मेरा मन जजमेंट से, ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा सुख, करेंगे भुगतू चुकतू योग भोग से ये अब करने वाले ये मन जरूर जज करता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं देख रही हूं ना, मुझे दिख रहा है। मैं उनको जज नहीं करती, उनके, मुझे पता है उनका कि मेरा मन उनके पार्ट को देख के, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना, मुझे पता है कि क्या चल रहा है मेरे सामने। मुझे कभी उनके सुख में सुख दिखता ही नहीं है। मुझे लगता है कैसे एक दूसरे की लाइफ में इंटरवीन करके फंसे पड़े एक दूसरे के अंदर ही, है ना, फंसे पड़े। वो खुश तो मैं खुश, वो दुखी तो मैं दुखी, उनका लाइफ में करियर अच्छा हुआ तो खुश, करियर गया तो दुख, उनके माइंड से परेशान, नींद की गोलियां ले लेके खा के सोते हैं, फोटोज पे फेसबुक पे लगता है कि बड़े खुश हैं, पर है तो कोई भी खुश नहीं। नींद मुझे पता है पीछे, क्योंकि मैं कुछ को जानती हूँ, पार्ट में फैमिली में है, तो वो नींद की गोलियां खा के सोते हैं, तो फोटो में तो ऐसा लगता है उनके जितना खुश कोई नहीं है। पर कहने का मीनिंग हम उनको जज नहीं कर रहे हैं, देखो हर एक का पार्ट है, फिक्स्ड है, पर कहने का मीनिंग है अंडरस्टैंड व्हाट रियल हैप्पीनेस इज। हमारी हैप्पीनेस हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही अभी तक हमको क्लियर नहीं है, फिर तो हमने अभी तक सोल कॉन्शियसनेस को पहचाना नहीं है आत्मा ने। बीइंग कॉन्शियस एज अ सोल इज सच अ स्टेट ऑफ हाईएस्ट कंटेंटमेंट। मुझे तो लगता है मेरे जितना कोई खुश नहीं है, हाँ, आत्मिक आत्मिक दृष्टि में मैं बोल रही हूँ, बड़ी खुशी महसूस होती है मुझे तो। मुझे लगता है बाबा तूने क्या दे दिया है मुझे, और उसके जीवन में बाहर कोई कमी नहीं है, जितना अनाप शनाप है मुझे मैटर भी नहीं करता है, सब कुछ टच ही नहीं करता है मुझे। मुझे लगता है ये सब क्या है, कागज के टुकड़े, हु केयर्स, आज है कल नहीं है, मैटर ही नहीं करती है ये चीजें। बच्चे सक्सेसफुल हो नहीं हो, हु केयर्स, दे शुड नो हाउ टू लिव एज अ सोल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी मैटर ही नहीं करता मुझे। And that is a fact of my life, huh? I'm telling you, this is the fact of my life. And as a result, मैं क्या देख रही हूँ बच्चों के जीवन में, वो आत्माएं, उनके पुराने संस्कार चाहे कुछ भी रहे होंगे, बहुत करियर ओरिएंटेड, बहुत स्ट्रेस, अब कुछ भी होता है, हाउ डू आई फेस दिस, हाउ डू आई सी दिस, तो उनको लगता है कि अब वो आपकी आपकी वाइब्रेशनल फील्ड में भी आते हैं ना, तो उनको लगता है कि ओह एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। हम सक्सेस को गलत जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपका जजमेंट ही उस किसी की सक्सेस, बाहर की सक्सेस फेलियर में जाता ही नहीं है। तो नो द डेफिनेशन ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू कंटेंटमेंट। अभी तक फिर मैंने ज्ञान को नहीं समझा है। आई एम नॉट कॉन्शियस एज अ सोल। मुझे तो लगता है बाबा ने मुझे अपने अंदर के इमोशंस को साक्षी होना सिखाया, और वो इमोशंस मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये मुझे कौन सिखाएगा कौन सिखा सकता है मुझे ये,
परमात्मा के अलावा। उसने मुझे अपने सत्य स्वरूप के बारे में बता दिया। मुझे कुछ टच कर सकता ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई लकी है ही नहीं, ये महसूसता होती है, ऐसा फील होता है। कुछ भी पार्ट में बहुत कुछ पार्ट में कितना कुछ भी हो, कुछ भी पार्ट में हस्बैंड का भी कुछ भी पार्ट बहुत ऊंच हो नीच हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा पति बाबा, अरे उसके जैसा पति मिल गया, बाकी तो पति की पोस्ट क्या है क्या नहीं, मुझे मैटर ही नहीं करता है इससे। बाबा जैसा पति मिल गया मुझे। इट्स अ फैक्ट। हाँ, इट्स अ फैक्ट। हाँ जी। आई थिंक आपने इनका आंसर किया है, तो shall we go to next question, one last question for today? And then we Yeah. finish, ताकि सबको टाइम पे फिनिश हो जाए, एवरीबडी इज हैप्पी, टाइम क्लास टाइम पे फिनिश होती है तो। हाँ जी। सिस्टर प्रमिला, प्लीज आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ जी। जी जी। दीदी अभी जैसे रेणु बहन सिस्टर अब शेयर करी थी ना साधारणता पर, तो इसने भी देखा कि जो साधारण मेन जो बड़ा बड़ा आता है वो तो फटाफट नोटिस होता है, उसमें भी जो वो होता है ना नफरत वाला टाइप, मतलब कि वो जल्दी से दिखता है, और जो प्यार वाला होता है वो तो कब की कब एक्सेप्ट कर लेती है, पता ही नहीं लगता। और एक साधारणता बहुत धीमे धीमे चलती है ना, तो वो जल्दी से क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे बिल्ली के पैर की तरह आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए दबे पाँव से। हाँ, दबे पाव से आती है। वो बहुत अटेंशन जाने लगा है अब, तो वो पकड़ में आती है। फिर भी चार पांच थोड़ा सा तो निकल ही जाता है कहीं ना कहीं, कब मैं करके बोल लेते हैं पता ही नहीं लगता, मैं चलती आती है। ये इस पे अब अटेंशन जान रहा है कि बड़ा तो बहुत जल्दी, अब तो ऐसा लगता है इजी है, कुछ नहीं है इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसलिए अब है ना, हमें यही देखना है कि मेरा जो सत्य स्वरूप है वो बिल्कुल स्टिल साइलेंट, एंड आई एम सीइंग मोमेंट। बस बाबा से उस स्मृति में मैं बाबा से बहुत कुछ बातें और अपना एक इंटीमेट रियल रिलेशनशिप महसूस कर सकती हूँ। फिर उसमें रहकर मैं बाबा के साथ बॉडी के भी फीलिंग सेंसेशंस को भी एकदम, कैसे ही बाबा बॉडी भी एकदम द सेंसेशंस की तरह फील होती है। कुछ भी रियल फील नहीं होता है उस स्मृति में, कुछ भी रियल फील नहीं होता है एक्सेप्ट बाबा एंड आई। जैसे बच्चे भी 10 दिन के लिए गए तो 4 दिन हो गए, सब मुझसे पूछ रहे तुम्हें अकेलापन नहीं लग रहा? वो बच्चे फोर्सफुली मुझे कहना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। चुप होके बिल्कुल कैसे फर्क कहे नहीं। कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए चुप रहती है। हाँ हाँ, नहीं इसको भी जैसे ये भी ना, एक हफ्ते से पार्ट में बाबा और मैं है, कोई भी नहीं। और ये तो कोई दादा सोशल वोशल जब तक कोई साथ में ले जाता नहीं जाती ना, तो आप हमको मिस करें। मैंने कहा मिस शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। मिस शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। क्या होता है मिस, मुझे नहीं पता है क्या होता है मिस। वो फोन करते हैं और देखते हैं कि मम्मी तो बोल ही नहीं रही, फिर कहते हम कल करेंगे, कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाबा से सारा दिन बात करने में एक्चुअली में दीदी कुछ अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि ये पता है माया आई तो भी बाबा सॉल्यूशन है, बालो फंस गए तो भी बाबा सॉल्यूशन है। फर्स्ट आदि भी बाबा, एंड भी बाबा, मेरी स्टोरी नहीं है कुछ तो बीच में तो। वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाट इट इज। जो परमात्मा के साथ है उनके लिए ये शब्द बोर्डम, लोनलीनेस बहुत दूर की डिक्शनरी हो जाती है। वो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, वो मन की डिक्शनरी होगी तो वो बाबा संभाल रहा है, मैं तो बाबा के साथ। जो मन में आ रहा वो बाबा के अलावा और कोई है ही नहीं शेयर करने के लिए। बाबा बिल्कुल मिलना ही बाबा से, वो किसी से मिलना ही, बिल्कुल। तो कुछ महसूस ही नहीं होता कुछ भी। कोई जा रहा है तो आ रहा है, कोशिश भी की इसने जानने की कि कुछ लग रहा है क्या, कुछ नहीं।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। और यही होता बीच से है। कुछ प्रॉब्लम भी आई थोड़ा सा पानी वानी को लेके, तो नहीं समझ आया, तो भी कुछ नहीं लगा अंदर से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज बाबा हैज बिकम योर लाइफ। हम्म। या बाबा मेरा मेरा जीवन हो गया है। कुछ भी देखना है बाबा के साथ देखना है, कुछ भी बताना है उसको बताना है, नहीं बताना तो बाबा के साथ वो संभालेगा, उसको करना है, उसको देखना है, मुझे क्या करना है। हम्म। ऊपर से फोन आया कि उन्हें आज ही पता लगा कि भाई आप अकेले, तो आंटी बता देना कुछ काम हो। मैं उसको बोल रही हूँ कि क्या बोलूं, कुछ काम हो। आप नहीं, अकेले नहीं, कैसे रह रहे हो? कुछ नहीं बोला। हम क्या अकेले होते ही नहीं है। बिल्कुल, हम अकेले लग होते ही ही नहीं रहा कुछ भी कि अकेली हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा। पहले तो नहीं। डरती थी ना, जैसे अकेले से दरवाजा खटखट रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। एंड दिस इज व्हाट इट मीन्स सोल इज विद गॉड। बिल्कुल, है ना। उसको बोलते हैं आप अकेले हो, दरवाजा बंद कर दे, नहीं करती भाई। ये भी एक अंदर की वो फीलिंग है इसकी, हाँ नहीं करती, मैं बाबा के साथ हूँ। मैं जो फिक्स्ड है वो तो, जिसको बंद ताले को भी तोड़ के आना आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, वो उसकी इच्छा, मैं और मेरा बाबा साथ में। तो है ना, it is a relationship with God which nobody can replace. हम्म। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि बाबा से ही बात करनी ना, और अब तो कुछ लगता ही नहीं कि बाबा ही जो अंदर है, वो ही तो बिल्कुल, करना है, और कुछ तो है ही नहीं लाइफ का। बस वो right. ही तो अपनी लाइफ यही है बस, और तो कुछ नहीं। एंजॉयमेंट ही है, वैसे भी ये भी एक तरह का, और कुछ नहीं है। ये टीवी जॉय हो देखते हैं। गया, जॉय की डेफिनेशन बदल गई है। हाँ। और फंसे खुशी, तो भी बाबा हमारा फंस गए तो वो भी कूल लगता है, ठीक है फंस गए। बिल्कुल, 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 निकालने वाला भी वही, निकालने वाला भी फिर वही है, कोई साथ है ही साथ नहीं। में रहने वाला भी वही। जो है ही एक, तो क्या, किससे बात बिल्कुल, करें? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। Okay. ये क्लियर हो थैंक गया यू ना बाबा। सभी? थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल्सो सभी थैंक यू को। बाबा। Thank you. Om थैंक यू, Shanti. ओम Thank you, शांति। Baba. थैंक यू बाबा, ओम शांति।